able to answer that thing, but I need at most 80% of you, I need actually 100% of you able to answer that particular questions. Okay, so in today's sessions, again, we'll start that particular example and we'll see how much you have read in between. आपने कितना पढ़ा हुआ है in between, or you are able to answer my question or not, that we'll see. ठीक है, so if you are able to answer, then I am going to cover this we can say within time. If you are not able to give the answers, so it will be delayed and some of the topics may be skipped due to that. So it's your responsibility. If you want to cover all these topics, or you want to just let me cover this old topics only. ठीक है, तो वही अगर मैं skip कर दूंगा, you are not going to get anything. ठीक है, तो यही मैं नहीं चाहता कि ये चीज आपके साथ हो. आई वॉन्ट टू कवर होल दिस थिंग्स. आई वॉन्ट टू आई कैन से आई वॉन्ट टू टीच यू ऑल दिस थिंग्स जो आपके सिलेबस में है, एंड आउट ऑफ द सिलेबस कुछ भी और भी मैं बताना चाहता हूँ. बट फॉर दैट आई नीड योर सपोर्ट कि आप यहाँ पे जितना भी चलता है क्लासेस में जो होता है, यू शुड प्रैक्टिस दैट थिंग, तब जाके आप मेरे साथ एक फ्रीक्वेंसी में वही फ्लो में आप चलते रहोगे. ठीक है, दिस इज ऑल फॉर माय साइड. मैं अभी सेशन स्टार्ट करता हूँ. तो जस्ट माय क्वेश्चन वाज टू फाइंड आउट द ऑड एंड इवन नंबर्स, काउंट ऑफ दिस ऑड एंड इवन नंबर्स फ्रॉम ए गिवन सीरीज ऑफ नंबर्स बट इट इज अ कॉमा सेपरेटेड. ठीक है, तो ये हमने लास्ट सेशन में मतलब स्टार्ट किया था. जस्ट आई विल स्टार्ट दैट पर्टिकुलर अगेन. सो आपको बताएगा व्हाट वी हैव डन इन द लास्ट सेशन. जस्ट आई विल पॉइंट इट आउट वन बाय वन एंड यू नीड टू आंसर मी. हमने लास्ट सेशन में क्या, स्मित पटेल बोलिए. स्मित, are you there? Smith Patel, if you are not there, I'll just remove from the class. Yes, sir. Yes, sir. Why you are not answering? Keep your mic on. Mic चालू रखो अपना. Yes, sir. बताओ लास्ट सेशन में क्या किया था? लास्ट सेक्शन में सर, हाँ क्या किया था? वो लाइनर वाला प्रोग्राम किया था मैं. इंटीगर इनपुट वैल्यू वाला वो सब. तो क्या किया था, मतलब बताओ क्या क्या स्टेप क्या किया था, क्या क्या स्टेप्स थे पहले, क्या किया था, फिर हम कहाँ तक अटके थे, फिर बताओ मेरे को. सर ऑड इवन फाइंड किया था ना हमने, उसमें फर्स्ट स्टार्टिंग किया था इंटीगर इनपुट और वैल्यू से स्टार्टिंग किया था सर. नहीं तो मैंने ऐसा तो नहीं किया था. इंटीजर करके तो मैंने लिखा ही नहीं था उसमें. आईएनटी सर आपने शॉर्ट फॉर्म में लिखा था ना, आईएनटी करके. आईएनटी आपने बोला था कि इंटीगर के बदले शॉर्ट फॉर्म में आईएनटी भी लिख सकते हैं सर. तो लिख सकते नहीं, लिखना ही पड़ता है वो आईएनटी शॉर्ट फॉर्म, लिख सकते नहीं. It is compulsory to write int only. Okay, integer it is not a word. Int is a perfect syntax of the integer. ठीक है, तो लेकिन I have not write that integer particular for this thing. मैंने वो आपको बताया था खाली कि ऐसे किसके लिए लिखते हैं और ऐसा हमको नहीं लिखना क्यों, वो भी मैंने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था. तो फिर भी आप वही बता रहे हो कि इंटीजर इनपुट लिखना है. सो आई हैव नॉट टोल्ड यू टू राइट दिस इंटीजर इनपुट, ऐसे मैंने लिखने के लिए नहीं बताया था. सो यू आर नॉट गोइंग टू, मैं यही इसके लिए आपको वीडियो मैंने क्यों भेजा है कि ये रीजन के कारण ही आपको वीडियो भेजा है कि अगर आपको नहीं पता चला उस टाइम में, आपका अगर ध्यान नहीं गया, मे बी इफ इट इज यू हैव नेटवर्क इश्यूज, व्हाट एवर इश्यूज यू हैव, तो आप अगर घर पे आराम से देख के उस वीडियो के बारे में आप पता कर सकते हो कि क्या हमने लास्ट सेशन में किया था. सो अभी आप देखो, मैं अभी ये चीज प्रैक्टिस हर बार रखने वाला हूँ कि अगर आप इस सेशन में सोते मेरे को मिल गए तो नेक्स्ट सेशन में पक्का मैं पकड़ूंगा आपको. ठीक है, सो आई कैन नो दैट हु इज डूइंग व्हाट. ठीक है, यहाँ पे मेरे को समझ में आ जाता है कौन कितना क्या काम करता है. ठीक है, तो यू शुड बी विथ मी. आपको उसके लिए
प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, इट्स कंपलसरी, ठीक है। आपको वीडियोस मैं ये जो आज का वीडियो है आज ही अपलोड कर दूंगा। इफ आई मिस देन आई विल अपलोड इन नेक्स्ट डे, मोस्ट प्रोबेबली मैं कर दूंगा, बट कहीं मैं मतलब इन बिजी शेड्यूल अगर मेरे से स्किप हो जाता है, जस्ट रिमाइंड मी ऑन द व्हाट्सएप इन आवर ग्रुप, आई विल जस्ट पुट दैट वीडियो, ठीक है। अगर एक दिन में नहीं आया, दूसरे दिन में नहीं आया, रिमाइंड मी, मैं वीडियो पुट कर दूंगा। तो आपको उस वीडियो से जो भी उस लेक्चर में हुआ है इट शुड बी रिवाइज्ड, ठीक है। तो ये चीज आई प्रैक्टिस आपको रखनी है, इस प्रैक्टिस में आपको उसके साथ प्रैक्टिस करनी है। ये जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं, ठीक है, इसके बिना इसमें नहीं चलेगा, ठीक है। इट इज कंपल्सरी। ओके स्मिथ, ओके आर यू सर। गेटिंग? ओके ओके देन किशन सुथार, यस सर। बताइए क्या किया था लास्ट सेशन में? सर स्प्लिट किया था। ओके स्प्लिट किया था। पहले फर्स्ट थिंग क्या किया था हमने? सर फर्स्ट थिंग हमने सर एक इनपुट लिया था, जैसे कि ए में हमने इनपुट लिया, उसमें एंटर और वैल्यू किया था। बाद में एक दूसरा बी फंक्शन लेके ए डॉट स्प्लिट करके ब्रैकेट में सर स्क्वायर ब्रैकेट में सर डबल इन्वर्टेड कोमा के बीच में कोमा कर दिया, ताकि वो जो भी हम वैल्यू एंटर करें उसमें कोमा हो जाए। ओके 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 ओके, तो मैंने, वेरी गुड, ऐसे ही आप आंसर देते रहोगे तो आई आई विल बी इन, बोल सकते हो कि इन गुड मूड, एंड फटाफट आपका ये कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, आपको पता भी चलेगा। बट आपको इसके साथ चलते रहना है, ठीक है। ओके वेरी गुड किशन। तो हमने जो किया था, दिस थिंग्स वी हैव डन, ए इज इक्वल टू इनपुट एंड जस्ट आई हैव पुट कमेंट, इसके अंदर हमने कमेंट पुट किए थे, एंटर ए सीरीज, कुछ भी लिखा हो उस बार, ऐसा नहीं कि इट शुड बी सेम, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा है अंदर वो सेम होना नहीं चाहिए, सिंटैक्स शुड बी सेम। तो यहाँ पे ये चीज किया था। अभी फिर क्या किया था कि एक बी करके वेरिएबल लिया था और ए डॉट स्प्लिट, ठीक है, और इसको हमने स्प्लिट जो कमांड यूज किया था, तो उस कमांड के अंदर कैसे हम स्प्लिट करेंगे उसको, ठीक है। तो हमने आपको उस बोल सकते हो कि डिफरेंट चीज लेके आपको बताई थी कि अगर आपको स्प्लिट करना है तो अगर एक कोई कॉमा से अगर स्प्लिट करना है तो क्या होगा, अगर मैं उसको कोई नंबर से स्प्लिट करूंगा तो क्या होगा। तो ये सारी चीजें मैंने आपको लास्ट सेशन में बताई थी कि अगर आपको कुछ स्प्लिटिंग करना है तो आपको कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो हमको हमारा जो नंबर्स है वो किस टाइप का है, जिसके अंदर नंबर्स रहेंगे और नंबर्स वो कॉमा सेपरेटेड रहेंगे, ठीक है। तो ये जो कॉमा सेपरेटेड नंबर्स है उसको अगर हमको अलग अलग करना है तो हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर हमको उसको स्प्लिट करना पड़ेगा। तो स्प्लिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हम उसको क्या करते हैं कि कॉमा से सेपरेट करते हैं। सो तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके अंदर क्या लिखेंगे, स्प्लिट के अंदर हम ब्रैकेट में हम इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे, ठीक है। तो हम इन्वर्टेड कॉमा लिख देते हैं, तो बीच में कॉमा आ गया, ठीक है, डबल इन्वर्टेड के बीच कॉमा आ गया, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड लाइन हुआ, ठीक है। तो ये जो बोल सकते हो कि ये जो हमने लाइन लिखी है वो किसके लिए है, स्प्लिट करने के लिए। तो हमको जो बी मिलेगा अभी, वो बी क्या होगा वो हमको पता होना चाहिए कि बी क्या है। तो हम क्या करते हैं कि प्रिंट बी को प्रिंट करवा देते हैं, सिंपल, ठीक है। तो या फिर चलो रन करके देखते हैं, एंटर सीरीज 1, 5, 3, 8, ठीक है। क्यों कि यहाँ पे जो मिल रहा है नंबर हमको, ये हमने लास्ट टाइम किया था, वो एक लिस्ट मिल रहा है और ये लिस्ट में जो नंबर्स है ये हमको अलग अलग मिल रहा है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। फिर मेरा लास्ट इसके बाद एक क्वेश्चन था कि अभी ये जो नंबर है वो इट इज ए इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, दिख रहा है आपको, ये इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग है क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा में है। देखो ये दोनों साइड इन्वर्टेड कॉमा है, अगर स्ट्रिंग में नहीं होता तो डायरेक्ट 5 लिखा रहता, बट अगर स्ट्रिंग में है तो इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे लिखा है। तो अगर हमको उस नंबर ऑड है कि इवन पता करना है तो स्ट्रिंग से पता नहीं कर सकते। सो फॉर दैट वी नीड टू डू कन्वर्ट इट टू द इंटीजर, ठीक है। तो इंटीजर में कन्वर्जन करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो मैंने अभी आगे क्या करवाया था बताइए, चलो
फिर एक तो ये है कि लोकेटिंग प्लेसेस फॉर शेल्टर फॉर यहाँ पे किसको शेल्टर होम भी क्रिएट करना है जो लोग क्या कर सकते हैं अभी? नेक्स्ट क्या स्टेप था? चलो मैंने प्रिंट किया था, चलो उसको अभी ऐसे ही रखते हैं। आगे क्या कर सकते हैं? अभी बी के साथ क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा उसको कन्वर्जन करने के लिए इंटीजर में, बताइए। बताइए। अभी ये लास्ट सेशन में लास्ट मिनट के अंदर हमारा यही डिस्कशन चल रहा था, एंड आई हैव क्वेश्चन टू लास्ट क्वेश्चन, एंड आई थिंक who has given me the answer? Prerna Sharma has given me the correct answer ki what we need to do that. So can you repeat this, Prerna, what we have discussed in the last session, or you have given the correct answer at that time? बताइए तो क्या था उसमें? So for loop we have to use. Yes, we need to use for loops. Very good. तो हमको फॉर लूप यूज करना है। क्यों यूज करना था? बिकॉज वी नीड टू पिक वन बाय वन एलिमेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लिस्ट। आपको क्या करना है? इसमें से एक एक एलिमेंट को पकड़ना है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको डायरेक्टली इंटीजर में कन्वर्जन करता हूं, मान लो चलो कि एक सी करके वेरिएबल लिया और INT, ऐसा नहीं करना। देख लो पहले INT ऑफ बी, आप गलती यहाँ पे कर देते हो। और अगर मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट और सी को मैं प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है? तो मैंने यहाँ, आप सीधा समझ सकते हो आप गलती जो करते हो, मैं यहाँ पे मैं गलती करके मैं बताता हूँ, ठीक है? आपने नंबर डाला, चलो क्योंकि ये क्या हो रहा है कि ये आपने सोचा था कि पूरे का पूरा इसका कन्वर्जन हो जाए इंटीजर में, बट इस इंटीजर कमांड यहाँ पे देख सकती हो इसमें ये चीज नहीं कर सकता, ठीक है? तो ये गलती आपको नहीं करनी। So this is not correct way to convert this particular whole list into the integer. It is not possible to convert whole list. So what we need to do is we need to pick one value one by one and we need to convert into integer. So what we need to do is we need to do a for loop, and in the for loop we need to pick one by one this elements, ठीक है? तो हम कैसे लिखेंगे, कोई बताएगा अभी? पता कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है वो कितने डिस्टेंस पर है। कैसे लिखे? what will be the syntax? तो ये रिमोट सेंसिंग का एक मेथड है। एक दूसरा जो मेथड है सिंटैक्स क्या है बताइए? सिंटैक्स लिखनी है बस। जो पर्टिकुलर जो अर्थ जो है जो आप देख लो, आप अगर अपना मोबाइल यूज करते हो या लैपटॉप में यूज करते हो, यू कैन जस्ट सर्च फॉर दैट सिंटैक्स एंड यू कैन आंसर दैट, बट यू शुड नो दैट हाउ वी कैन राइट, बिकॉज वो आप अगर सर्च करोगे तो सिंटैक्स आपको पता चलेगी। इट इज सिंटैक्स आपको होनी चाहिए। प्रोग्राम कैसे भी हो सकता है, लाइन कैसे भी हो सकती है, बट सिंटैक्स शुड बी करेक्ट। बताइए आबिद हुसैन, बताइए व्हाट शुड बी द सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप? कैसे लिखते थे हम फॉर लूप? तो थर्मल स्कैनिंग करके हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी अर्थ सरफेस हो आबिद हुसैन, am I audible to you not? तरीका है रिमोट सेंसिंग। तीन है माइक्रोवेव। Am I audible? माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग जो है यहाँ पे Yes, sir. You are audible, sir. And Abid, you are not answering to me. You are there or not? Abid Hussain. Are you there? If you have any problem while connecting, just हाँ कहाँ पे थे? सर प्रेजेंट ही हूँ क्लास में सर, इमरजेंसी था इससे। अच्छा तो बताइए अभी क्या सिंटैक्स होगी अभी नेक्स्ट? सर फॉर लिख के, हाँ क्या लिखना है फिर? स्पेस, ठीक है? फॉर लिख के स्पेस लेना है, फिर क्या लिखना है? हेलो सर। देखो, यस बोलो बोलो सर फॉर लिख के जो एलिमेंट होगा, हाँ एलिमेंट, चलो एलिमेंट लिखते हैं। फिर तो एलिमेंट नहीं सर, तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा क्या लिखना है बताओ? आप बोलोगे मैं लिखूंगा वो।
सर बी लिखने का जो भी लिखने का ऐसे। फर्स्ट एप्लीकेशन में चलो पहले बताओ यहाँ पे क्या आना चाहिए, फिर आप सिंटैक्स फिर बताओ यहाँ पे क्या आना चाहिए वो बताओ। सर जो लिस्ट हमें रिपीट करानी है फोर लूप में वो तो अच्छा, जो लिस्ट ये लिखिए सर वैल्यू फोर लेनी है वो। जिसमें जिस लिस्ट में से हमें वैल्यू लेनी है वो रखेंगे। के तो देखिए पहली जो एप्लीकेशन है ठीक है, चलो इट इज रॉन्ग बट आई एम राइटिंग व्हाट यू आर रखना जरूरी है। जो बोल रहे हो आप वो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, बट इज रॉन्ग, गलत है, शुड नॉट बी दिस लिस्ट। सर यस। सर वन प्रॉब्लम था अभी मुहर्रम चल रहा है ना हाँ कि अभी मैं सुन ही रहा हूँ आपको पर यहाँ पे जो घर पे वो निशान मुबारक लेके आते हैं ना तो अभी सब आए हुए बाहर इसलिए मैं थोड़ा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। अभी तो कर रहे हैं ना, अभी तो मैं सुन ही रहा हूँ आपको पर सब घर में आए हुए हैं सब इसलिए सर। ठीक है, देन आप लीव कर सकते हो क्लास को, ठीक है। सर मैं क्लास में तो अटेंड हुई अभी सुन ही रहा हूँ आपको अच्छा पर ऐसे डिस्टर्ब होगा बात करने में इसलिए। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आपको लीव करना लीव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। ओके, एनीवन कैन आंसर। कोई फॉर के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे नहीं आएगा, लिस्ट तो नहीं आएगा ऑब्वियसली, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? केवल टंक केवल बताइए क्या आना चाहिए वहाँ यहाँ पे? सर जो हमें जो नंबर लेना है वो उसका क्या नंबर लेना है उसका? वेरी गुड, सही बोल रहे हो, क्या लेकिन उसका फोरकास्टिंग मॉनिटरिंग ये जो चीजें जो है क्या आना चाहिए? जो नंबर लेना है उसका क्या यहाँ पे होगा? सर उसका वैल्यू लेंगे। वैल्यू लेंगे मतलब यहाँ पे मेरे को वैल्यू लिखना है क्या? क्या लिखना क्या है अभी? चलो बोला, हाँ क्या लिखना है यहाँ पे? सर एक्स एक्स, ठीक है, चलो ओके, वेरी गुड, फिर मैपिंग भी कर सकते हो। मैपिंग मतलब क्या होता है? फिर क्या आएगा? इन के बाद क्या आएगा इनके बाद? देखो ये एक पाइथन ऐसा लैंग्वेज है कि आप अगर इंग्लिश वर्ड पढ़ते हो ना तो भी आपको चीज समझ में आ जाता है, ऐसा लैंग्वेज है, ठीक है। आपको करना क्या है, बस प्रैक्टिस करना है खाली, ठीक है। आपको आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे ऑब्वियसली, तो इसीलिए मैं बार बार बताता हूँ प्रैक्टिस करो। यहाँ पे क्लास चलता है तो जस्ट भूल मत जाओ कि आज का क्लास हो गया, सर ने बता दिया, दैट्स ऑल, नहीं, जस्ट प्रैक्टिस दैट पर्टिकुलर जो मैंने आज एग्जाम्पल बताया वो प्रैक्टिस करो। मैं वो बार बार क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपके पास मोबाइल अवेलेबल है, हर एक के पास मोबाइल अवेलेबल, यू वांट रिक्वायर्ड एनीथिंग एल्स, आप कहीं पे भी बैठे हो, बाहर किसी के दूसरे के घर पे गए हो या कहीं बाहर गए हो, आपको लग रहा है कि फ्री टाइम है, इफ यू वांट टू डू समथिंग एल्स आपको करना है, देन यू कैन डू दिस थिंग बिकॉज दे वांट रिक्वायर्ड एनी एडिशनल थिंग्स, ठीक है। आपको कोई एडिशनल थिंग्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या लिख सकते हैं? एनीवन एल्स, चलो फॉर एक्स इन, चलो इतना सही है, फिर बी और कॉलन सर, बी और कॉलन, वेरी गुड, बी एंड कॉलन, वेरी गुड। तो इसका मतलब देखो, जिसको नहीं पता मैं उसको बता देता हूँ, ये सिंटेक्स में क्या होता है कि पहले फॉर लिखते हैं, ये तो सिंटेक्स का पार्ट है, और इन वो तो दोनों चीज सिंटेक्स का पार्ट है, वो तो होना ही चाहिए फॉर फिर इन। उसका मतलब क्या होता है कि फॉर एक्स इन बी, अगर समझ लो सिंपल इंग्लिश का वर्ड है फॉर एक्स इन बी, इसका मतलब होता है कि बी के अंदर में से जो एक्स है वो, ठीक है, फॉर एक्स इन बी, तो बी के अंदर जो एक्स है वो, तो बी के अंदर एक्स मतलब क्या हुआ कि ये बी है हमारा, ठीक है, ये जो है हमारा बी है, और बी के अंदर यहाँ पे डिफरेंट एक्स है, देखो ये एक्स, फिर ये एक्स, मतलब ये वैल्यूज 1 by 1 हमको चाहिए, तो पहले एक्स की वैल्यू 1 होगी, फिर एक्स की वैल्यू 35 होगी,
फिर x की वैल्यू 6 होगी, फिर x की वैल्यू 4 होगी, फिर x की वैल्यू 3 होगी। मतलब x है b के अंदर का x है, तो a फॉर x इन b, तो x एक वेरिएबल है जो हम लेंगे कोई अदर देन दिस। यहाँ पे जो वेरिएबल डिक्लेयर करे उसके अलावा के कोई वेरिएबल लेंगे, तो यहाँ पे हमने x लिया, तो इट इज करेक्ट इन ये भी सिंटेक्स करेक्ट। यहाँ पे हमको पता होना चाहिए कि x किस में से लेना है, तो हमको b में से लेना है, तो b के बाद क्या आएगा, कॉलन आएगा फॉर की सिंटेक्स, फिर हम एंटर करेंगे। तो अभी क्या होगा कि जैसे ही ये फॉर लूप रन होगी तो x के अंदर 1 बाय 1 एक एक वैल्यू आएगी। अभी क्या करेंगे, चलो बताओ, अभी 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 हम क्या करेंगे? Print X, sir. चलो प्रिंट x करते हैं, चलो प्रिंट कर दिया। चलो आपको देखना था कि चलो भी वो आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो हमने उसको प्रिंट कर दिया। उसके बाद चलो ये इतना करके देखते हैं पहले, चलो ठीक है, अभी खाली प्रिंट करके देखते हैं अपन। हाँ I have missed one number. सर आपने 3 के पहले कॉमा ले दिया। ठीक है, चलो यहाँ पे देख सकते हो कि कई बार क्या होता है, डैमेज पर्टिकुलर एरिया में होता है और नहीं पता। यहाँ पे तो हर जगह पे सही है। तो यहाँ पे अभी देख सकते हो कि ये जो हमारा लिस्ट आया था, वो लिस्ट का एक एक नंबर यहाँ पे निकल के आ गया, 1 3 5 6 9 दिख रहा है अभी ये नंबर यहाँ पे निकल के आ गया। तो अभी ये जो नंबर है वो यहाँ से देखो जैसे निकला है यहाँ से नंबर, तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो वो किस में कन्वर्जन हो गया। अगर मैं इसको टाइप करके लिखता हूँ टाइप, तो हमको टाइप भी पता चलेगी कि एक्स की टाइप क्या है, किस टाइप का है, इंटीजर है कि स्ट्रिंग है कि क्या है, वो यहाँ पे पता चल जाएगा। प्रिंट करेंगे तभी तो वो दिखाई देगा, ठीक है। सो आई नीड टू राइट द प्रिंट। प्रॉब्लम रहता है, ठीक है, इट शुड बी। देखो यहाँ पे देख सकते हो, तो अभी ये किस टाइप का है, देखो स्ट्रिंग है, ये हर एक जो मतलब 1 नंबर आया था वो भी स्ट्रिंग है, 2 नंबर स्ट्रिंग है, 3 नंबर स्ट्रिंग है, 5 नंबर पे स्ट्रिंग है, 6 नंबर पे स्ट्रिंग, मतलब जो भी नंबर्स है अभी अभी भी वो स्ट्रिंग में ही है। तो अभी आपको उसको क्या करना पड़ेगा, इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू द इंटीजर। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा एक्स आएगा उसको हम इंटीजर में कन्वर्जन करेंगे। तो हम सीधा अगर ऐसे लिखेंगे कि ऑफ एक्स करेंगे तो हमको कन्वर्जन हो जाएगा। चलो मैं यहाँ पे नहीं करता, यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल ले लेता हूँ y, और उसके अंदर इंटीजर ऑफ x ले लेता हूँ। तो वो y जो है वो क्या होगा, अभी देखो अभी प्रिंट करते हैं, प्रिंट टाइप ऑफ y, यहाँ पे टाइप लिखते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि वो y का टाइप क्या है वो बताएगा। तो यहाँ पे देखो 1 पे देखो अभी y का टाइप क्या हो गया, इंटीजर हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो आपका y क्या हो गया, यहाँ पे इंटीजर हो गया, ठीक है। तो अभी हम यहाँ इसके y के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशंस है वो y के ऊपर कर सकते हैं। अभी y अभी चलो हमको अभी नंबर्स अलग अलग मिल गए, अभी हमको क्या चेक करना है कि आपका जो नंबर है वो इंटीजर सॉरी ऑड है कि इवन है। तो अभी वो कैसे ऑड इवन नंबर को अगर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए अभी लॉजिक लगेगा। तो वो लॉजिक क्या है, कोई बताएगा? नंबर ऑड है कि इवन के लिए क्या लॉजिक है? If else, इफ एल्स लगाएंगे, वेरी गुड, इफ एल्स लगाएंगे। ओके, वो हमारा एक हो गया कि हम इफ अगर ऑड होगा तो ऑड प्रिंट करवाएंगे, इवन होगा तो इवन प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। बट ऑड है कि नहीं उसको कैसे चेक करेंगे, ठीक है। ऑड नंबर ऑड है कि नहीं वो उसको पता कैसे करेंगे कि इसको ऑड नंबर बोलते हैं, उसका मैथमेटिक्स क्या है, अभी मैथमेटिक्स पता होना चाहिए सर
यस बोलिए। बाई 2 कर देंगे, कंडीशन डालनी होगी। डिवाइड बाई 2 से करेंगे सर। अच्छा डिवाइड बाय 2 से करेंगे तो क्या होगा? मतलब सर 0 0 आ गया तो और ऑड नंबर। चलो मान लो 4 डिवाइड बाय 2 किया तो कितना आंसर आएगा? तो सर उसका जो परसेंटेज आता है ना सर, मतलब उसको बोलते हैं क्या सर, बोलते हैं? सी लैंग्वेज में परसेंटेज से उसको दर्शाते हैं हाँ तो उसका क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? व्हाट इज तो कॉल्ड? सर। रिमाइंडर। रिमाइंडर। ओके रिमाइंडर 0 आया, हम बोल सकते हो कि अगर रिमाइंडर 0 आता है हाँ तो हाँ तो हम उसको बोलेंगे कि आपका जो नंबर है अगर 2 के साथ अगर उसको डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आता है तो उसको हम बोलेंगे कि वो नंबर इवन है, बाकी का नंबर ऑड है। ठीक है तो हाँ, वो हमको पता होने चाहिए। तो लेकिन वो क्या है, वो वर्ड क्या है, उसको क्या बोलते हैं हम? रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं? जो परसेंटेज वाला है उसको हम बोलेंगे क्या? इट इज कॉल्ड मॉड्यूलो ऑपरेटर। हाँ यस सर, मॉड्यूलर। मॉड्यूलो ऑपरेटर, ठीक है उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर। ठीक है तो y को 2 के साथ अगर उसका मॉड्यूलो करवाएंगे तो मॉड्यूलो ऑपरेटर करता क्या है कि डिवाइड करता है एंड रिमाइंडर हमको आउटपुट में देता है। तो अगर मैं y का जो हमको जो वैल्यू मिली है उसको मैं 2 के साथ मॉड्यूलो करवाऊंगा, देखो y मॉड्यूलो 2, ठीक है तो क्या आंसर आएगा? चलो मैं प्रिंट करता हूँ खाली उसका वैल्यू, प्रिंट y मॉड्यूलो 2। ठीक है मैं y मॉड्यूलो 2 की वैल्यू को प्रिंट करता हूँ, तो यहाँ पे रन करूंगा, मैं वैल्यू डालूंगा 1 कॉमा 2 5 8। ठीक है तो आप देखोगे पहले एक के लिए क्या आंसर आया 1, मतलब एक के साथ 2 के साथ डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली मोस्ट का रिमाइंडर 1 ही बचेगा। 4 को 2 से साथ डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 बचेगा। 2 को मॉड्यूलो करोगे तो 0 आएगा। 5 को मॉड्यूलो करोगे तो 1 आएगा। मतलब देखो 1 मतलब ऑड नंबर, 0 मतलब इवन नंबर। समझ में आया? अभी 1 आएगा मतलब वो ऑड नंबर रहता है और 0 आता है मतलब वो इवन नंबर से रहता है। मतलब 4 2 और 8 ये इवन नंबर से। कैसे पता चला कि उसका आंसर यहाँ पे 0 आया? तो अभी हमको क्या करना है, इसमें खाली उसको काउंट करना है कि इसके नंबर्स ऑफ जीरोस कितने हैं, नंबर्स ऑफ 1 कितने हैं। वो अगर काउंट कर ले इसमें से बात काम खत्म हो गया। हम पता कर सकते हैं कि भाई हमको आंसर क्या चाहिए था कि कितने नंबर्स ऑफ ऑड है और कितने नंबर्स ऑफ इवन है। तो यहाँ पे देखो एक नंबर का कितना काउंट है, यहाँ पे 2 है, और 0 नंबर का काउंट कितना है 3 है। तो बोल सकते हैं कि 2 इवन है, सॉरी 2 ऑड है और 3 इवन। ठीक है तो ये हम इसके काउंट से पता कर सकते हैं। अभी काउंट कैसे करेंगे इसको, क्योंकि ये तो चीज हर 1 बाय 1 आती है। यहाँ पे पहला 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा, 1 बाय 1 यहाँ पे वो चीज यहाँ पे आती है। तो अभी हमको क्या करना है कि हमको 2 टाइप्स के काउंट चाहिए होते हैं, ऑड का काउंट चाहिए और इवन का भी काउंट चाहिए। ठीक है तो ऑड का काउंट अगर ऐसा भी कर सकते हैं कि टोटल नंबर्स ऑफ उसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं उसमें से इवन का काउंट माइनस कर दो तो ऑड नंबर बचेगा। ऐसा भी कर सकते हो। देखो स्मार्ट तरीके बहुत है, आपको प्रोग्राम करने के स्मार्ट तरीके बहुत रहते हैं। कोई बहुत लेंथी प्रोग्राम बनाएगा, उसका शॉर्ट प्रोग्राम बनाएगा। ठीक है तो ये तरीके जो रहते हैं प्रोग्राम्स के, बहुत सारे तरीके रहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या तरीका यूज करेंगे, हम इंडिविजुअल काउंट करते हैं कि 1 का काउंट कितना है और 0 का काउंट कितना है। अगर मेरे को ये नहीं करना तो मैं क्या करूंगा कि 1 का काउंट गिन लिया और टोटल काउंट में से 1 का काउंट बात कर दिया, माइनस कर दिया, तो मेरे को क्या मिलेगा, इवन का काउंट मिलेगा और 0 का काउंट मिलेगा। ठीक है तो ऐसे भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है दिस इज द वे टू डू दिस प्रोग्रामिंग। तो अभी मैं क्या करना है मेरे को कि अभी चेक करना है कि ये जो y मॉड्यूलो 2 आया वो 0 है कि नहीं। तो वो कैसे करेंगे अभी वो बताएगा कोई? हमको एक बनाना है कि y मॉड्यूलो 2 वो 0 है कि नहीं चेक करवाना है। अगर वो हो रहा है तो हमको खाली क्या बोल सकते हो कि एक काउंट को इंक्रीमेंट करना है, वो बाद में करेंगे काउंट इंक्रीमेंट। बट अभी खाली पता करना है कि कैसे वो मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0 है कि नहीं है, वो कैसे करेंगे। उसके लिए क्या फॉर्मूला है, सिंटैक्स क्या है? डबल इक्वल टू 0 सर। डबल इक्वल टू 0, वेरी गुड। और इसके आगे क्या लिखेंगे फिर? तो पहले 2 वेरिएबल डिफाइन करेंगे ना सर, ऑड और इवन।
हाँ, ऑड और इवन दो वेरिएबल डिफाइन करेंगे, वेरी गुड, वो काउंट के लिए करेंगे, लेकिन काउंट का अभी मैं जस्ट अभी आएगा, ये ऑब्वियसली आएगा, बट अभी मैं थोड़ा उसके आगे का मैं बात कर रहा हूँ कि उसको पहले कैसे चेक करेंगे, उसमें कैसे पहले कैसे जाएंगे, उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। 1 है 0 है तो एक ने बताया कि इक्वल टू डबल इक्वल टू करेंगे तब वो चेक करेगा, ऑब्वियसली दिस इज राइट, बट चलो इसको मैं डबल इक्वल टू 0 कर देता हूँ, ठीक है, बट यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा ना इसके लिए, क्या लिख सर सकते हैं? लॉजिक लगाएगा if else हाँ, क्या 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 अभी क्या सिंटैक्स होगी if इसके आगे? why if प्रिंट को हटा दो और if लगा दो। वेरी गुड। इफ क्यों लगाया? क्योंकि हम क्या चेक कर रहे हैं कि अगर ए है तो क्या करना है, वो हम लगा रहे हैं। तो यहाँ पे 0 भी लग सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं। आप 0 लिखेंगे मतलब वो इवन के लिए वो काउंट करेगा, और 1 करेंगे तो वर्ड के लिए काउंट करेगा, ठीक है। तो हम इफ लगाया, तो इफ की सिंटैक्स क्या है आपको पता होनी चाहिए। तो इफ ये उसका क्या है आपका, जो बोल सकते हो कि इक्वेशन है जिसको हम चेक करना है, और इसके बाद फिर क्या लगाते हैं हम लोग? सर इसके बाद ब्रैकेट आएगा, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। हाँ हो गया। उसके बाद सर उसके सेमीकोलन बाद करके क्या प्लस देंगे? कॉलन, नॉट सेमी कॉलन, इट इज कॉल्ड कॉलन। कॉलन करके एंटर कर देंगे। तो अभी इफ के अंदर हम आ चुके हैं, समझिए, जैसे हमने फॉर के अंदर कॉलन करके एंटर किया था, ऐसे ही इफ के अंदर, मतलब फॉर के अंदर इफ है ये, समझ लो अभी। तो ये इफ के अंदर यहाँ पे आ गए। अभी क्या करेंगे कि ये जो हमको पता चला कि ये अगर 0 है तो इसके अंदर जाएगा, मतलब ये 0 है तो इसके अंदर गया। तो हम एक काम करते हैं, अभी कुछ नहीं करते, खाली प्रिंट करते हैं। प्रिंट यहाँ पे क्या करेंगे? प्रिंट नंबर इज, लिख के बताते हैं नंबर इज इवन, ठीक है, एक लिख के बताएंगे कि वो खाली प्रिंट करेगा कि नंबर इवन है, ठीक है। फिर दूसरा क्या करेंगे? एल्स कैसे लिखते हैं? क्योंकि तो 0 के लिए वो इवन प्रिंट करेगा, 1 के लिए उसको अगर प्रिंट करवाना है कि नंबर इज ऑड, तो हम क्या करेंगे इसके बाद? एल्स लिखना पड़ेगा ना। कहाँ लिखेंगे? इसमें एक बैक स्पेस दबाएंगे और फिर एल्स लिखेंगे, एल्स लिखेंगे और एल्स के बाद कॉलम करेंगे, फिर एंटर करेंगे, ठीक है। तो एल्स के अंदर कुछ आता नहीं है, इसके अंदर खाली कॉलम फिर एंटर आता है, और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। प्रिंट खाली यही किया है, खाली हम प्रिंट करेंगे। अभी काउंटिंग का हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे अभी तक नहीं लिया। चलो इसको रन करके देखते हैं, हमारा जो यहाँ तक का काम है वो। देखो यहाँ पे क्या है, 1 नंबर इट इज ऑड, 2 इट इज इवन, 35 इट इज ऑड, 6 इट इज इवन, 8 इज इट इवन एंड 9 इज ऑड। तो यहाँ पे परफेक्ट आ रहा है कि नंबर ऑड है कि इवन, वो हमको पता चल गया कि उसको हम ऑड नंबर बोलते हैं, इवन। अभी उसको काउंट करवाना है। तो काउंट करने के लिए क्या करेंगे? तो यहाँ पे प्रिंट वाला जो सेक्शन है हमको इसको निकाल देना पड़ेगा, कि यहाँ पे निकाल देते हैं। अभी इसके जगह पे हम काउंट वाला यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे काउंट करवाएंगे? तो काउंट का मेथड क्या है, कोई बताएगा अभी? अगर कोई चीज को काउंट करवाना है तो कैसे कर सकते हैं? हेलो सर। यस हेलो। यस यस बोलो अभी। यस यू आर एडिबल, अब बोलिए। सर पहले हम डिफाइन करेंगे दो वेरिएबल, ऑड और इवन। कि ऑड और इवन दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे। देन वेरिएबल शुड बी द आउटसाइड द फॉर लूप, ठीक है। वेरिएबल हम जनरली डिक्लेरेशन जो करते हैं यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि ये वेरिएबल यहाँ पे अगर डिक्लेयर करेंगे तो क्या होगा कि एवरी टाइम इट इज गोइंग टू बी रिसेट। यहाँ पे अगर वेरिएबल यहाँ पे ही डिक्लेयर कर देंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे जब इफ लूप में जाएगा तो वेरिएबल पहले 0 हो जाएगा, फिर जाके वैल्यू जाएगा। तो इट शुड बी आउटसाइड ऑफ दिस प्रोग्राम। यहाँ पे एक नाम ले लेते हैं, ऑड करके एक वेरिएबल लेते हैं। आप देखो, इससे कंफ्यूज ना हो, नाम से कंफ्यूज ना हो, मैं कुछ भी ले सकता हूँ। चलो मैं इसका अलग काउंट, ऑड काउंट ऐसे लिखता हूँ, ऑड काउंट ऐसे करके की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू मैं 0 लेता हूँ, काउंट इनिशियली 0 होगा। और एक इवन काउंट करके मैं लेता हूँ, ऑड काउंट एंड इवन काउंट करके दो वेरिएबल लिए मैंने, और वो इनिशियली 0। अभी क्या कर सकते हैं? चलो मैंने वेरिएबल ले लिया। अभी वी कैन डू, यस सर ऊपर वाला सिंटेक्स हमने इवन के लिए डिफाइन किया ना।
इफ, तो उसके लिए इवन काउंट लिखेंगे, जो ऊपर लिखा हमने वेरिएबल इक्वल टू इवन काउंट लिखे पूरा, फिर इक्वल टू +1 1 ऐसे। ओके ओके ओके, वेरी गुड। तो इससे क्या होगा कि इस देखो इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमने उस टाइम जब हम पढ़ रहे थे कि प्लस इक्वल टू का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस का मतलब क्या होता है। तो प्लस इक्वल टू का मतलब, इक्वल टू प्लस का मतलब हुआ कि इवन काउंट इक्वल टू इवन काउंट +1। देखो इसका मतलब ये होता है। तो मैं इसको, अगर जिसको नहीं समझ में आया उसको ब्रॉड वे में लिखा है। तो इवन काउंट जो कितना होगा कि इवन काउंट इनिशियली कितना है, उसके अंदर एक काउंट ऐड हो जाएगा। जब इसके अंदर जाएगा तो एक काउंट उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सेम वे सेम शुड बी डन फॉर द ऑड काउंट ऑल्सो। यहाँ पे मैं ऑड कर देता हूँ, इवन की जगह पे यहाँ पे ऑड काउंट कर देता हूँ। ठीक है, ऑड काम करता हूँ। तो यहाँ पे मैं इनिशियल इसको प्रिंट करवाता हूँ कि जैसे ये इसके अंदर जाएगा तो काउंट यहाँ पे बढ़ जाएगा। सॉरी, इंट यहाँ पे मैं काउंट ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ही इस इफ लूप में जाएगा, इफ के अंदर जाएगा, वो चेक करेगा कि वो ऑड है कि इवन है। तो यहाँ पे हमको पता चल गया कि इवन है, तो इवन काउंट इनिशियली 0 था, तो 0 के अंदर एक ऐड हो जाएगा और फिर वो निकल जाएगा बाहर। फिर दूसरी बार फॉर लूप में जाएगा, फिर अंदर जाएगा, वो चेक करेगा किस में जाना है। तो अगर दूसरी बार उसके अंदर जा रहा है तो इवन काउंट कितना होगा, पहले तो एक था ही, क्योंकि अभी पहले उसके पहले एक हुआ, एक के अंदर एक हो जाएगा, तो हो जाएगा। ऐसे ऑड काउंट का भी होता रहेगा साथ साथ में ये सारी चीजें। तो इसको चलो रन करके देखते हैं, नंबर डालते हैं, एक सीक्वेंस में सीरीज में डालते हैं, तो आपको अच्छा पता चलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि, चलो इसको मैं फिर से रन करता हूँ, थोड़ा रैंडम नंबर देता हूँ वरना क्या कॉमा और तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक नंबर जब यहाँ पे डाला, तो एक नंबर जब यहाँ पे डाला, तो देखो यहाँ पे दो चीज अलग अलग आ रही है। इसमें कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने दोनों यहाँ पे प्रिंट किए हुए हैं। तो यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा इवन, तो डिफरेंशिएट होंगे कि आपको इवन काउंट कौन सा है और देखो यहाँ पे अभी अभी आपको समझ में आ गया होगा। देखो अभी क्या हुआ कि जैसे 1 नंबर आया, तो 1 नंबर यहाँ पे आया, 1 नंबर डिवाइड बाई 2 हुआ, तो बोलेंगे नहीं ये तो इवन नहीं है, तो ऑड में जाएगा। तो ऑड काउंट क्या होगा, अभी ऑड काउंट का एक इंक्रीमेंट होगा। इनिशियली 0 आएगा, 0 + 1 तो 1 होगा, तो यहाँ पे देखिए 1 होगा। अभी जब 6 नंबर आया, तो 6 नंबर जैसे यहाँ पे गया, तो 6 डिवाइड बाई 2 मॉड्यूलो 0 हुआ। यस बोलो, तो इवन काउंट में क्या हुआ, तो 0 था इनिशियली, 0 + 1 तो 1 हुआ। ठीक है, फिर 8 आया, तो 8 में गया, तो 8 में पता चला कि 8 गया, 8 डिवाइड बाई 2 हुआ, तो 0 था, बोला था, तो इवन काउंट +1 हुआ। इवन काउंट पहले कितना था, 1 था, 1 + 1 2, तो यहाँ पे देखो इवन काउंट 2 हो गया। उसके बाद फिर 9 नंबर आया, तो 9 नंबर से पता चला वो तो ये बोले वर्ड है, तो वर्ड नंबर में गया, तो वर्ड नंबर इनिशियली कितना था, 1 था, इवन +1 यहाँ पे ऑड नंबर 2 हो गया। फिर 2 आया, 2 में इवन में गया, तो इवन +1 मतलब 1 प्लस जो पहले कितना 2 + 1 3 हो चुका। फिर 1 आया, 1 मतलब ऑड में गया, तो ऑड में गया, तो वर्ड कितना था, पहले 2 नंबर था, 2 में एक वर्ड हुआ, 3 हुआ। फिर 5 नंबर फिर भी ऑड है, तो 3 था, 3 में एक जोड़ा 4 हुआ। तो लास्ट में देखो, सबसे लास्ट में ऑड काउंट 4 है, सबसे लास्ट में इवन काउंट 3 है। ठीक है, तो देखो 3 इवन काउंट हुआ फॉरवर्ड, तो आप गिन सकते हो कि 1 2 3 और 4 आपके ऑड है, और बाकी के 3 मतलब 1 6 8 और 2 वो आपके इवन। तो यहाँ पे अगर आप प्रिंट करोगे तो वो क्या बोलते हो कि हर एक लूप में प्रिंट होगा। सो द प्रिंट थिंग शुड बी द आउटसाइड ऑफ दिस कोड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से निकाल के
आउटसाइड ऑफ द कोड मतलब फॉर लूप के बाहर प्रिंट करवाएंगे इसको हम। फॉर लूप के देखो ये इस लूप के बाहर गया, अभी एक और बैक स्पेस मारूंगा तो वो फॉर लूप के बाहर चला गया, ठीक है। और इसको मैं निकाल के यहाँ पे डाल देता हूँ नंबर पे, मतलब वो एक ही बार प्रिंट होगा। जैसे पूरी लूप खत्म हो जाएगी, पूरा काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो प्रिंट करेगा। यहाँ से मैं स्पेस उसको निकाल देता होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको मैं रन करूंगा, चलो 1, 8, 6, 3, 35, 1 सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे 1, 2, 3, ये पूरा एक आपका लिस्ट बन गया, उसमें से ऑड एंड इवन काउंट आपको मिल गया, मतलब 4 ऑड है 3, ठीक है। तो आई थिंक आपको कैसे ऑड एंड इवन काउंट करना है तो आपको यहाँ पे आइडिया मिल गया होगा। सो आई थिंक सबको पता चल गया इसके बारे में कैसे ऑड एंड इवन नंबर काउंट। बिकॉज देखो ये पूरे 3 Yes, sir. सेशन से ये मैं करवा रहा Yes, था, sir. मैं इतनी मेहनत क्यों की इसके पीछे, क्योंकि अगर आपको चीज समझ में नहीं आता, ये सबसे बेसिक प्रोग्राम से ऐसे, फिर इस चीज आपको समझ में नहीं आएगी, बाकी के आगे के जो प्रोग्राम से इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो यू व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू डू प्रैक्टिस फॉर दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। अब खुद प्रैक्टिस करो। फिर से मैं बता रहा हूँ, यू कैन टेक हेल्प ऑफ दी वेबसाइट, इंटरनेट का मटेरियल से आप हेल्प से, डू नॉट कॉपी पेस्ट सिंपली फ्रॉम दैट। आप उसको समझो कि ऐसा क्यों किया, इसकी इस टाइप का लॉजिक क्यों लगाया उसके अंदर, तो यही चीज आपको पता होनी चाहिए। अभी मैं आपको जो जो चीज बताऊंगा अभी वो क्या है, मैं ये सारे जो प्रोग्राम्स कैसे बनाते हैं वो उसका जो सीक्वेंस है, ठीक है, वो आप बना सकते हो। बट अगर मैथमेटिकल कोई आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता, मतलब जैसे कि आपको अगर नहीं पता था कि मॉड्यूलो कर इवन नंबर फाइंड आउट करने के लिए मॉड्यूलो करना है, तो वो उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते थे। देखो किसके लिए आप अपना मेहनत किस में कर सकते हो कि हाँ ये इसमें आप मेहनत कर सकते हो, इसमें आप इफ एंड एल्स है वगैरह, ये कहाँ पुट करना है कैसे करना है, इसमें आप मेहनत कर सकते हो। बट आपको अगर लॉजिक ही नहीं पता है कि अगर ऑड नंबर कैसे फाइंड आउट करना है, वो समझ में ही नहीं आता कैसे मैथमेटिकली कैसे ऑड नंबर फाइंड आउट कर, ये जो इसका इक्वेशन है वो आपको समझ में नहीं आया तो आपको कुछ काम का ही नहीं आपका प्रोग्रामिंग का। आपको सबसे बहुत अच्छा प्रोग्रामिंग आता हो बट आपको लॉजिक ही नहीं पता उसको ऑड कैसे फाइंड आउट करे, तो उसका काम करना। तो मैं अभी जो बताने वाला हूँ वो क्या लॉजिक बताऊंगा, मैथमेटिकल लॉजिक्स बताऊंगा कि हाँ अगर कोई मान लो कि फिबोनाची सीरीज फाइंड प्रिंट करवाना है आपको, या कोई मान लो कि क्यूब रूट आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कोई मतलब पैटर्न करवाना, पैटर्न प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए लॉजिक लगता है, और वो लॉजिक जो है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ लॉजिक मैं यहाँ पे बताऊंगा, कुछ लॉजिक मैं आपको जैसे यहाँ पे देता हूँ, मैं आपको टास्क देता हूँ ये जो एक्सपेरिमेंट वाला उसके अंदर दे दूंगा, तो आप ढूंढ के भी आप कर सकते हो उसका लॉजिक, ठीक है। तो एक खाली अभी मैं आपको बताने वाला हूँ वो है फिबोनाची सीरीज, ठीक है। तो यू हर्ड अबाउट व्हाट इज कॉल्ड फिबोनाची सीरीज, बताइए आप किसी को पता है फिबोनाची सीरीज क्या है? You heard that name Fibonacci series? Yes, sir. So what is Fibonacci series? Sir, it is an sir addition sequence, sir. 1 plus 1, 1, 3. Then we have to keep adding the number from the second number to first number and get an list of number. Okay, very good, very good. So it is a called addition of these first two numbers to get the third numbers. तीसरा नंबर आपको चाहिए तो आगे के 2 नंबर का एडिशन कर लो तो आपको तीसरा नंबर मिलेगा। चौथा नंबर चाहिए तो उसके आगे के 2 सेकंड एंड थर्ड का एडिशन कर दो, चौथा नंबर में। पांचवा नंबर चाहिए तो आप थर्ड एंड फोर्थ को ऐड कर दो तो पांचवा नंबर मिलेगा। तो दिस इज कॉल्ड एडिशंस ऑफ द नंबर्स टू गेट द नेक्स्ट नंबर। प्रीवियस 2 नंबर का एडिशन करो और नेक्स्ट नंबर ले जाओ, इसको हम बोलेंगे फिबोनाची। तो हम स्टार्ट कैसे करते हैं, तो जस्ट मैं फिबोनाची सीरीज आपको यहाँ पे करके बताता हूँ कैसे होती। फिबोनाची सीरीज किसको बोलते हैं वो मैं बताता हूँ, फिर हम डिस्कस करेंगे। देखो तो ये प्रोग्राम आई थिंक इट इज क्लियर, ये प्रोग्राम आपको आई थिंक क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो जस्ट अ सेकेंड,
હવે જે થાય છે એને નામ આપ્યું છે જીઓગ્રાફી કલા પ્લાનિંગ આવશે ओके तो यहाँ पे मैं जस्ट यहाँ पे इसको मैं निकाल देता हूँ इस प्रोग्राम को अभी इसको मैं ले लेता हूँ कॉपी करके ठीक है। तो देखो यहाँ पे फिबोनाची सीरीज क्या है, तो देखो मैं नंबर यहाँ पे लिखता हूँ, एक नंबर 0 है, उसके बाद दूसरा क्योंकि इनिशियल नंबर हमारे पास 0 है, तो हमारी जो सीक्वेंस स्टार्ट होती है 0 फिर 1 फिर 2, हमारे जो नॉर्मल सीक्वेंस है 2 फिर 4 फिर 5 फिर 6 लेक्चर में साहब कॉल करो। हेलो हाँ ओके तो ये जो आपका नॉर्मल जो हमारा नंबर सिस्टम है 0 1 2 ऐसे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो हम जैसे फिबोनाची सीरीज पता है, तो इसमें क्या है कि फिबोनाची सीरीज के अंदर तो 1, क्योंकि इनिशियल 2 नंबर तो आपको चाहिए होंगे, तो 0 1 नंबर तो है ही, क्योंकि आगे एडिशन करना है, तो आगे के 2 नंबर स्टार्टिंग नंबर आपको पता होने, तो स्टार्टिंग नंबर हमको पता चल गया 0 एंड 1। तो अभी इसका एडिशन करेंगे तो क्या होगा, थर्ड नंबर फिर बाद क्या आएगा नंबर स्मिथ 2 के बाद 3 इसके बाद 4 5 4 5 4 3 आएगा, हाँ 5 आएगा, 3 फिर 8 फिर आएगा 8। ठीक है, तो मतलब ये सीक्वेंस चलती रहेगी। देखो अभी मैं आगे नहीं बताऊंगा, ये पूरी सीक्वेंस ऐसे चलती है, इसको हम बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। आपको अभी आइडिया होगा कि फिबोनाची सीरीज किसको बोलेंगे, 0 1 1 2 3 5 8 फिर 8 5 जितना हो रहेगा, फिर जो आएगा उसके साथ 8 ऐड होगा, फिर जो आएगा उसके साथ मतलब ये एडिशन चलता ही रहेगा। ठीक है, तो इसको हम फिबोनाची सीरीज बोलते हैं। ठीक है, तो हमको अभी क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर हमको फिबोनाची सीरीज प्रिंट करना है। जस्ट खाली हमको फिबोनाची सीरीज प्रिंट करना है। कहां तक, तो हम एक नंबर डिसाइड करेंगे कि इस नंबर तक हमको फिबोनाची सीरीज प्रिंट करना है। जैसे मान लो 50 तक हमको जाना है, तो 50 तक जितने भी नंबर फिबोनाची सीरीज के आते हैं वो नंबर प्रिंट होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं 10 तक लूंगा तो 10 तक आएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे नेक्स्ट 13 आएगा, तो 10 तक मतलब यहाँ तक जितने भी नंबर है वो प्रिंट होंगे, आगे 13 प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि 10 तक लेना था तो इतना है। 50 तक अगर जाना है तो अगर ऐसे आगे चलती रहेगी, जब तक 50 से कम नहीं होगा, मतलब 50 से ज्यादा होगा तो बंद हो जाएगा, वो प्रिंट नहीं करेगा, तब तक वो प्रिंट होगा। तो कैसे उसको करेंगे, कोई आइडिया बताएगा इसका, कैसे करेंगे हम, हाउ वी कैन प्रिंट दिस फिबोनाची सीरीज? सिंपल है, बहुत 3-4 लाइन का कोड है, खाली लॉजिक आपको नहीं पता था तो मैंने लॉजिक बता दिया कि फिबोनाची सीरीज का मैथमेटिकल लॉजिक क्या है, कि 2 नंबर का एडिशन करना है, थर्ड नंबर ले जाओ बस, और ये पूरी प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रहेगी। तो कैसे कर सकते हैं, एनीवन? सर 2 तरीके हैं, एक तो सर इफ एल्स की मदद से कर सकते हैं और दूसरा रिकर्जन की मदद से कर सकते हैं। ओके, तो रिकर्जन हमने अभी तक देखा नहीं, सो वी वांट गो फॉर रिकर्जन। तो हम अभी सिंपल इफ एल्स से कैसे कर सकते हैं बताइए। सर पहले हम सर एक नंबर डिसाइड करेंगे, सर बाद में हम सर पहले के 2 नंबर जो हमारे 0 और 1 है उसे पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा हमें,
विद कोई भी कंडीशन हो हमें इनिशियलाइज तो पहले करना ही पड़ेगा We'll go और one by फिर उसके बाद okay, we will go one by one. We need to initialize two numbers. चलो, I am taking x is one number. तो 0 1 से इनिशियलाइज कर दे क्योंकि हमारे दो इनिशियल वैल्यूज 0 एंड 1 है. नाउ अभी क्या होगा? सर आपको एक नंबर डिसाइड करना पड़ेगा कहाँ तक आप जाना चाहते हैं. ओके, कहाँ तक जाना है नंबर तक? चलो हमको 50 तक जाना है. चलो अभी क्या 50 तक जाना है तो कैसे लिखेंगे? सर आप n इज इक्वल टू 50 लिख दीजिए. n इज इक्वल टू 50 लिख दिया. चलो फिर सर बाद में सर हम लोग काउंट को इनिशियलाइज कर देंगे. कैसे करेंगे काउंट को? अच्छा लिखना है काउंट ऐसे. काउंट इज इक्वल टू 0 का. फिर और सर पहले हम सर ये उसके बाद सर हम ये देखेंगे कि यूजर सर कहीं नेगेटिव नंबर एंटर कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए हम लोग सिर्फ चाहेंगे कि यूजर से यूजर से हम यहाँ पे शायद इनपुट लेंगे ही नहीं बिकॉज वी हैव डिसाइडेड द नंबर 50. तो यूजर से हमको यूजर से इनपुट लेना ही नहीं है कुछ. यहाँ पे देखो इसमें इस प्रोग्राम में वी आर नॉट टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर क्योंकि वी हैव ऑलरेडी गिवन द नंबर 50 तक जाना है, वो हमें इंटरनली डिसाइड कर दे. यस, अगर आपको पूछा जाए क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि राइट ए प्रोग्राम टू मेक ए फिबोनाची सीरीज विथ यूजर डिफाइंड इनपुट नंबर्स, तो यूजर अगर 50 बोलेंगे तो 50 तक आना चाहिए, यूजर बोलेंगे 100 तक आना चाहिए तो 100 तक आना, यूजर बोलेगा 200 तक आना चाहिए 200 तक आए. तो यूजर डिफाइंड चीज है वो हमको करना है. देन इट इज आपको वो नंबर है वो आपका इंटीजर नंबर होना चाहिए. ठीक है. ओके, फिर क्या करेंगे? So we have 3 minutes only. यस सर. उसके बाद सर हम इफ एल्स का इस्तेमाल करेंगे. एल्स क्या लिखेंगे? इफ फिर उसके बाद सर हम लिखेंगे कि हम से प्रिंट करवाना चाहेंगे कि वो जो हमारा जो इसमें कंडीशन इफ एल्स लिखेंगे तो विदाउट कंडीशन इफ एल्स तो चलेगा नहीं. सो वी नीड टू राइट सम कंडीशन. क्या कंडीशन होगी इफ में? देखो अभी एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप कोई चीज रिपीटेटिव करना चाहते हो, देखो मैंने पहले भी बताया था अगर आप कोई रिपीटेटिव चीज करना चाहते हो, यहाँ पे आगे हम रिपीटेटिव चीज करना चाहते हैं तो रिपीटेटिव में दो ही पॉसिबिलिटीज है क्योंकि ये चीज रिपीट में हो रही है, मतलब कंटिन्यूअस वन बाय वन वही चीज दो आगे दो का एडिशन थर्ड नंबर, आगे दो का एडिशन थर्ड नंबर, आगे दो का एडिशन थर्ड नंबर, ये चीज रिपीटेटिव हो रही है. राइट. तो रिपीटेटिव प्रोसेस है, उसके लिए दो ही हमारे पास शस्त्र है हमारे रिपीटेटिव चीज करने के लिए. एक है व्हाइल लूप, एक है फॉर लूप. यही दो चीज है. इफ लूप इफ इट इज नॉट अ लूप, इफ इट इज अ कंडीशनल लूप्स बोल सकते, कंडीशनल बोल सकते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स बोल सकते हैं हम इसको. लूप भी नहीं बोलेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स है वो खाली कि कंडीशन होगा तब जाएगा वरना नहीं जाएगा. दैट्स ऑल. So if else can't be used for we can say multiple times rotation. अगर आपको चाहिए repetitive things चाहिए then you can't able to use the if else. तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, आप for loop यूज करो या while loop यूज करो. ठीक है. तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे while या for loop. तो अभी while यूज करना for यूज करना इट इज डिपेंडिंग, दोनों का काम ऑलमोस्ट सेम है बट तरीका अलग है. while loop में क्या होता है कि उसकी कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं होती तब तक वो चलाएगी लूप को. और फॉर लूप में क्या है कि फॉर लूप क्या करता है कि वो भी एक तरीका का वही है बट उसमें क्या हो रहा है कि फॉर लूप में हम सीरीज ऑफ नंबर्स देते हैं और सीरीज ऑफ नंबर्स में से एक नंबर लेके वो वहां तक चलता है. तो अगर हमने 50 नंबर की सीरीज दे दी तो 50 नंबर तक चलेगा, तो वो भी एक तरीका है. बट 50 नंबर की सीरीज पहले जनरेट तो करवानी पड़ेगी. ठीक है. तो वो भी हमको पता है, जैसे हमने पिछली बार पिछले सेशन में देखे थे कि अगर रेंज कमांड करके यूज करेंगे तो रेंज कमांड क्या करता है कि आपका उस पर्टिकुलर रेंज के अंदर जितने भी नंबर्स है उसको प्रिंट करवा सीरीज बना के देगा. ठीक है. आई थिंक वी हैव नॉट दैट सफिशिएंट टाइम टू डिस्कस दिस थिंग. आई विल डू दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम इन नेक्स्ट सेशन. ठीक है. आई थिंक यू हैव नेक्स्ट क्लास, सो आई एम नॉट गोइंग टेक मोर टाइम फॉर. नो सर, नो नेक्स्ट क्लास. आपका क्लास नहीं है? नहीं है सर. I think it is rescheduled, I think. Yes sir. सर मतलब आज 11:30 का क्लास नहीं है सर, अल्पेश सर नहीं है सर. Okay, no issue. आप फ्री हो तो सर कंप्लीट कर लेते हैं.
Just a second. Actually, we have a meeting at 11:30. That's why already everybody has rescheduled the class. Okay, so I need to go there. Done. So I need to go. Okay, तो यहाँ पे अभी एंड करते हैं. नेक्स्ट सेशन में इसमें कंप्लीट करेंगे. आई थिंक वी हैव अ नेक्स्ट सेशन. आई थिंक अभी लैब है ना हमारे शाम को S23. Yes, sir. 3 o'clock. 3 o'clock है. ओके 3 बजे हम इसमें कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, तो आज के लिए हम इतना रखते हैं. तो बाय टू ऑल, हैव अ नाइस डे. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.